लोग कह रहे हैं कि क्या ये वाकई धमाका, जिस तरीके की आशंका जताई जा रही है कि क्या ये कोई टेरर एक्टिविटी थी, उन्होंने कहा कि देखिए ये सामान्य धमाका तो नहीं हो सकता है। चलती गाड़ी थी, धीमी गाड़ी थी, सामान्य धमाका नहीं था। कई गाड़ियां हम आपके पास लौटेंगे, यानी हर कोई ये कह रहा है ये सामान्य धमाका नहीं था। पुलिस की जांच में क्या निकल कर आता है आपको बताऊंगा। गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, वो लगातार मीटिंग्स भी कर रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर, ब्लास्ट पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। मोदी ने सीज फायर करके पाकिस्तान के दरिंदों का मनोबल बढ़ाया। देश मोदी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। अभी यहां पर जांच चल रही है और अभी वहां पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कुछ अभी जानकारी क्लियर नहीं है क्या हुआ है, नहीं हुआ है। और आम आदमी पार्टी, आप सोचिए, संजय सिंह कह रहे हैं कि मोदी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। इन्होंने अपना वर्डिक्ट भी दे दिया। इनका कहना है कि पाकिस्तान का हाथ था, सीज फायर किया और दरिंदों का मनोबल बढ़ गया। और सुनिए टीएमसी सांसद का बयान। कल्याण बनर्जी ने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया है। पप्पू यादव का भी सरकार पर हमला, अमित शाह से इस्तीफे की मांग की गई है। यानी अभी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच चल ही रही है और इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। आज अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस पूरे मामले को हर एंगल से जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। प्रधानमंत्री इस पूरे मामले में जो है वो जानकारी हासिल कर रहे हैं। आज सुबह ही, आप ये याद ध्यान रखिए, कहना बड़ा आसान है कि जो सुरक्षा बलों की लापरवाही है उसको लेकर सवाल जरूर पूछे जाएंगे, लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि फरीदाबाद में जो कई 100 किलो विस्फोटक मिला, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, गुजरात में जो केमिकल अटैक करने का प्रयास हो रहा था उसको रोका गया था, यह बहुत अहम है। और प्रधानमंत्री का बयान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस घटना पर बयान आ गया है, इस धमाके पर बयान आ गया है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे घटना में संवेदना जताई है। उन्होंने लिखा है ट्वीट करते हुए कि condolences to those who have lost their loved ones in the blast in Delhi early this evening. May the injured recover at the earliest. Those affected are being assisted by authorities. Reviewed the situation with Home Minister Amit Shah ji and other officials. यानी प्रधानमंत्री ने संवेदना जताई है जिन लोगों की इस हादसे में इस मामले में जान गई है, और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर अमित शाह जी से जानकारी ली है और पूरे मामले पर मेरी नजर बनी हुई है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान इस पूरे मामले पर 9:42 पर अभी उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो यह पूरा मामला जो है वो अब धीरे धीरे जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसके बाद स्पष्ट होता जाएगा कि किस दिशा में जा रहा है। पीएम मोदी ने भी रिएक्शन दे दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज के अपने जो राजनीति है वो शुरू हो गई है, लेकिन इस पूरे मामले में जांच किस दिशा में जाती है और अगर वाकई पाकिस्तान का हाथ निकलता है इस पूरे मामले में, तो इस देश की सरकार अब यहां से क्या करेगी, यह बड़ा प्रश्न है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगला कोई भी अटैक हुआ तो वो सीधे सीधे जो है वो माना जाएगा कि सरकार भी पाकिस्तान की इसमें शामिल है। खैर, अभी वो बहुत दूर की बात है, पहले जांच पूरी होने देते हैं। गौरव के पास चलते हैं। गौरव, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए तो लगातार यहां पर एनआईए की जो टीम है वो एफएसएल की टीम के साथ, फॉरेंसिक की टीम के साथ लगातार यहां पर जो है वो इकट्ठे की जा रही है। और आप देखिए जो तस्वीर आप सीधे देख रहे हैं, यहां पर घटनास्थल अब एकदम साफ नजर आ रहा है। सामने से क्रेन और जो फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां थी उन्हें हटा दिया गया है। सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती यहां पर कर दी गई है। और आप देख रहे हैं ये इस बात का संकेत है कि एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह की यहां पर का आना उनका यहां पर हो सकता है और इसी बात का संकेत यहां पर मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को यहां पर और ज्यादा चाक चौबंद किया गया है। यहां पर अगर आप देखें तो जगह जगह पर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती, दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती तस्वीर में साफ नजर आ रही है। और सामने सीधा वो गाड़ी जिसके परखच्चे उड़े वो इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है, जो कैमरे में आप तस्वीरों में जो है वो सामने मौजूद है। सवाल यही है कि अब जो ये पूरा मामला है जिसको लेकर सबसे बड़े सवाल ये है कि ये जिस गाड़ी HR-26 का दावा किया जा रहा है, क्या वो वाकई में उसी में किसी तरह का विस्फोटक था? क्या हड़बड़ी में ये पूरा जो घटनाक्रम है, जो ये
जो धमाका है वो किया गया। और आप देखिए सीआरपीएफ के सीनियर ऑफिसर जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो जाहिर तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर सीनियर ऑफिशियल्स की यहाँ पर मौजूदगी होगी। और लगातार यहाँ पर इस वक्त जो वहाँ लाइट जलती हुई आपको दूर नजर आ रही है, जिस गाड़ी के फरकच्चे उड़े वहां पर बाकायदा वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और इसके अलावा एविडेंस कलेक्शन। सबसे महत्वपूर्ण जो एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव किस कैटेगरी के हैं, क्या केमिकल एक्सप्लोजिव है या वो एक्सप्लोजिव जिनका एक कच्चा माल संभवतः फरीदाबाद में मिला हो, तकरीबन 3000 किलो का अमोनियम नाइट्रेट, क्या उससे ये एक्सप्लोजिव बनाए गए थे, क्या डेटोनेटर्स का इस्तेमाल किया गया था, ट्रिगर इसमें इस्तेमाल किए गए थे, टाइमर्स इस्तेमाल किए गए थे। ये सारी चीजों की जांच जो है वो एनआईए करेगी। और एनआईए इस बात के लिए जानी जाती है कि वो इस तरह के आतंकी गतिविधियों की जांच जो है वो करती है। और जाहिर तौर पर अगर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए ये बहुत विकट परिस्थिति है, अजीब सी स्थिति है कि एक तरफ तो सुरक्षा एजेंसियों की कामयाबी का भी दिन है, जिस तरीके से उन्होंने फरीदाबाद में रिकवरी की, जिस तरीके से उन्होंने केमिकल अटैक करने का जो प्लान कर रहा था व्यक्ति उसको अरेस्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर में टेरर मॉड्यूल को पकड़ा और उसको वहां से रिकवरीज की, बड़ी मात्रा में विस्फोटक पकड़ा। लेकिन फिर भी यह सवाल पूछा जाएगा कि दिल्ली तक यह विस्फोटक कैसे पहुंचा और क्या यह उसी फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ मामला है, अगर यह आतंकी हमला है या फिर कोई और था, और क्या इसी वजह से देश भर में हाई अलर्ट देश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों में किया गया है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। गौरव, जा रहा है क्या? गौरव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस बात की जांच, और देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये है इसलिए कि मैं आपको बता दूं कि जो ये लाल किला का हिस्सा है, यहां से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर बाद जो है वो मरघट वाले हनुमान मंदिर आते हैं और वहां से रास्ता जो है जीटी रोड होते हुए एक तरफ जो है वो दिल्ली की तरफ प्रवेश होता है, दूसरी तरफ वो नरेला की तरफ निकलते हुए पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ रास्ता निकल जाता है। यानी कि यहां से हाईवे बहुत पास है। सवाल ये है कि क्या गाड़ी हाईवे की तरफ से आई, क्या वो हरियाणा की तरफ से एंटर की या फिर वो पंजाब की तरफ से एंटर की, फिर या वो पूर्वी दिल्ली की तरफ से गीता कॉलोनी की तरफ से एंटर की, या फिर वो सराय काले खां की तरफ से एंट्री की, या फिर यहां से पीछे की तरफ जो हिस्सा आ रहा है जो दिल्ली गेट का दरियागंज का इलाका है, वहां से क्या ये विस्फोटकों से भरी गाड़ी एंटर की, ये बड़ा सवाल। और सवाल ये है कि ऐसा महत्वपूर्ण स्थान जो हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है, वहां पर इस तरह की गाड़ी पहुंची कैसे? क्या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो जिनका काम है इस बात पर नजर रखना और इस तरह के इंटेलिजेंस देना कि इस तरह की जो संदिग्ध गाड़ी है वो आ सकती है, उसे क्यों नहीं रोक लिया गया? और ये मानकर चलिए कि धमाके की तीव्रता कम नहीं थी, लोगों की भीड़ कम थी। अगर ये लाल किला सोमवार को खुला होता, दिलीप जी ये दिखाइए जहां पर अब बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौजूद हैं, अगर ये लाल किला खुला होता,